बच्चों, कैसे हैं आप सब? PW एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 2 हिंदी व्याकरण का पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी मजेदार कक्षा की शुरुआत करते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर देखो एक चित्र है ना? चित्र में ये लड़की क्या बोल रही है? माँ, बगीचे में काम करने वाले चाचा जी आए हैं। यानी इसने जो बगीचे में काम कर रहे हैं उनके बारे में बहुत सारे शब्द बोले। माँ ने क्या कहा? मीता, तुम उन्हें माली चाचा भी कह सकती हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, मीता की माँ ने बगीचे में काम करने वाले चाचा के लिए माली शब्द का प्रयोग किया है। यह माली शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के में प्रयोग में लाया गया है। बगीचे में काम करने वाले को क्या कह दिया? माली, है ना? यानी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से कम शब्दों में आसानी से समझ में आ जाता है। यानी जब हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि सिर्फ एक शब्द में होता है तो उसके द्वारा किए जाने वाला कार्य हमें अच्छे से समझ में आ जाता है और हमारी भाषा भी बहुत प्रभावशाली हो जाती है। तो बच्चों, आज हम ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों के बारे में। तो चलिए बच्चों, अब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण देखते हैं। जो केवल सब्जियां खाता हो वह शाकाहारी। जो मांस मछली खाता हो वह मांसाहारी। जो केवल फल खाता हो वह फलाहारी। जो गाना गाता हो वह गायक। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। जहां पढ़ने जाते हैं वह विद्यालय। जहां पुस्तकें रखी जाती हैं वह पुस्तकालय। मिठाई बनाने वाला हलवाई। जो जानवरों का तमाशा दिखाता हो मदारी। तो बच्चों, इसी तरीके से हम अन्य शब्दों को भी पढ़ते हैं। जो कपड़े इस्त्री करता है वह होता है धोबी। जो सब्जी बेचता हो सब्जी वाला। जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो कुम्हार। लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई। लोहे का सामान बनाने वाला लुहार। खेतों में अनाज उगाने वाला किसान। जो सबकी चिकित्सा करे चिकित्सक। जल में रहने वाला जलचर। जो प्रतिदिन हो दैनिक। जो महीने में एक बार हो मासिक। और जो वर्ष में एक बार हो वार्षिक। तो बच्चों, समझ में आया? तो बच्चों, अब सभी अपने ज्ञान की पोटली को खोल लीजिए। अब हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है जिसके लिए हमें कुछ सहायता शब्द भी दिए गए हैं। तो चलो प्रश्न को शुरू करते हैं। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए कोष्टक में से उचित शब्द छांटकर लिखने हैं। यानी गायक, चित्रकार, धोबी, माली, सब्जी वाला। तो जो यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा तो हमें इनमें से वे प्रयोग करना है। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। जो गाना गाता है उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, गायक। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? गायक। जो कपड़े इस्त्री करता है वह कौन होता है? धोबी। जो सब्जी बेचता है वह कौन होता है? वह होता है सब्जी वाला। जो बगीचे में काम करता है वह कौन होता है? बिल्कुल सही, माली। और जो चित्र बनाता है वह होता है चित्रकार। कौन होता है बच्चों? वो होता है चित्रकार। तो एक बार हम दोबारा से पढ़ते हैं। जो गाना गाता है गायक। जो कपड़े इस्त्री करता है वो धोबी।
जो सब्जी बेचता हो सब्जी वाला, जो बगीचे में काम करता हो माली, जो चित्र बनाता हो चित्रकार। तो आगे तो चलिए बच्चों, अब हम नीचे दिए गए शब्दों में सही शब्द छांटकर लिखेंगे और रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। पहला प्रश्न है, रोहन डैश है, वह केवल सब्जी खाता है। तो यानी वह फलाहारी हुआ या शाकाहारी हुआ? बताओ। बिल्कुल सही, वह हुआ शाकाहारी, यानी जो केवल सब्जियां खाता है वह कौन होता है? वह होता है शाकाहारी। दूसरा प्रश्न है, जहां पुस्तकें रखी जाती हैं उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, पुस्तकालय या विद्यालय? बिल्कुल सही, उसे कहते हैं पुस्तकालय, यानी जहां पुस्तकें रखी जाती हैं उसे पुस्तकालय कहते हैं। उस डैश ने यह चित्र बनाया, गायक या चित्रकार? सोचो, कौन चित्र बनाएगा? बिल्कुल सही, चित्रकार बनाएगा। चा पे ई की मात्रा ची, चित्रकार, यानी उस चित्रकार ने यह चित्र बनाया। मेरे पिताजी डैश की दुकान से बहुत स्वादिष्ट मिठाई लाए। अब हलवाई की दुकान से मिठाई लाएंगे या धोबी की दुकान से? बिल्कुल सही, कहां से लाएंगे? हलवाई। तो हाला हल वा ई हलवाई। तो मेरे पिताजी हलवाई की दुकान से बहुत स्वादिष्ट मिठाई लाए। अच्छा लगा ना बच्चों? एक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना अच्छा लगा ना? एक बार दोहराते हैं, यानी जब बहुत सारे शब्दों के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग ना करके अपनी बात को प्रभावी ढंग से सिर्फ एक शब्द में कह दिया जाता है तो वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं। तो बच्चों, अच्छा लगा ना? अपनी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक में से आप अन्य अनेक शब्दों को अभ्यास कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।